एक्ट्रेसेस खुद स्किम्पी क्लोथ्स में सेंसुअल आइटम नंबर्स करने की होड़ में लगी हैं। अगर कोई एक्टर फिल्म की हीरोइन को किडनैप या रेप करता है तो उसे फिल्म का हीरो कहा जाता है। फिल्म मेकर्स एक्ट्रेसेस को सेक्स ऑब्जेक्ट के जैसे एक्सपोज करते हैं तो वही एक्ट्रेसेस के लिए ना जाने कैसे कैसे अश्लील गाने लिखे जाते हैं। ये सब कुछ देखने को मिलता है बॉलीवुड में, लेकिन फिर भी जब विमेन की डिग्निटी पर आती है आंच, तब बॉलीवुड बढ़ चढ़कर करता है औरतों की इज्जत की बात। कटरीना कैफ से लेकर करीना कपूर, प्रियंका हो या दीपिका पादुकोण, आजकल शायद ही कोई एक्ट्रेस एक हॉट आइटम नंबर करने से रहती है दूर। दीपिका आज दिल्ली रेप के खिलाफ आवाज उठाती नजर जरूर आ रही हैं, पर क्या अपने काम के जरिए वो एक्चुअली विमेन की डिग्निटी के लिए कुछ अच्छा कर पा रही हैं? वेल, उनकी दम मारो दम के आइटम सॉन्ग को देखकर ये कह पाना थोड़ा मुश्किल है। वहाँ तो खुद दीपिका ने डिजाइनर से ऐसी आउटफिट डिजाइन करने के लिए कहा था जिसमें वो बेहद सेक्सी नजर आए। कटरीना ने भी शीला की जवानी की पॉपुलैरिटी को देखते हुए अपने फिल्म मेकर से उसी तरह का एक और सॉन्ग अपनी फिल्म में रखने की रिक्वेस्ट की थी। ये आइटम सॉन्ग्स काफी प्रोवोकेटिव होते हैं और ऑडियंसेस का दिल लुभाने के लिए फिल्म में फिट किए जाते हैं। मजे की बात ये है कि जो कभी साइड डांसर्स ऐसे सॉन्ग्स करती नजर आती थी, आज लीड एक्ट्रेसेस सेक्सी ठुमके लगाती दिखती हैं। फिर ऑफ स्क्रीन वही विमेन की रिस्पेक्ट की बड़ी बड़ी बातें भी करती हैं। अब किसी रोल की डिमांड पर कोई बोल्ड सीन तो ठीक है, लेकिन सिर्फ ऑडियंस का दिल बहलाने के लिए हॉट डांस मूव्स करना कितना जरूरी है, ये कह पाना शायद इतना मुश्किल भी नहीं है। बॉलीवुड मसाला फिल्म्स के हीरोज के भी क्या कहने। ऐसे ना जाने कितनी फिल्म्स हैं जहां फिल्म के लीड हीरो ही एंटी हीरो एक्ट करते नजर आए हैं। फिल्म दिल में माधुरी को सबक सिखाने के लिए आमिर खान उन पर रेप अटेम्प्ट करते हैं। फिल्म तेरे नाम में अपने प्यार को जताने के लिए सलमान खान एक सीधी साधी लड़की का किडनैप करते हैं। फिल्म बाजीगर में अपना बदला पूरा करने के लिए शाहरुख खान एक लड़की का बेरहमी से मर्डर करते नजर आते हैं और ऐसी हरकतें करने वाले कैरेक्टर्स को हीरो का नाम दिया जाता है। कई ऐसी भी फिल्म्स बन चुकी हैं जहां खुद फिल्म का हीरो रेप करता है पर बाद में उस लड़की से शादी करके एक परफेक्ट हीरो बन जाता है। मर्डर, किडनैप, टॉर्चर और रेप जैसे फाउल एक्ट्स करने के बावजूद आवर एक्टर्स आर पोर्ट्रेड एज हीरोज एंड माचो मेन इन बॉलीवुड। महेश भट्ट हैज अ वैलिड पॉइंट टू आर्ग्यू ओवर एनी सोशल रेलेवेंट इशू, लेकिन अगर उनकी फिल्म्स पर नजर डाले तो सनी लियोनी जैसी पॉर्न स्टार को लेकर फिल्म बनाने का भला क्या मकसद हो सकता है? टू सेल सेक्स इन द नेम ऑफ अ वुमन? शायद हाँ। जिस्म, मर्डर, राज फिल्म कोई भी हो, भट्ट कैंप की फिल्म्स में विमेन को खास तौर पर एक सेक्स सिंबल के तरह ही दिखाया जाता है। राम गोपाल वर्मा अपनी फिल्म्स में गर्ल्स को कम कपड़ों में तो दिखाते हैं, लेकिन ऑफ स्क्रीन भी वो उन्हें बेपर्दा करने से पीछे नहीं रहते। हाल ही में उन्होंने आइटम गर्ल नथालिया कौर के लिए एक बेहद चीप और नास्टी कमेंट सोशल नेटवर्किंग साइट पर डाला था। फिल्म मेकर्स ना जाने कितनी बार रेप जैसे सीरियस सब्जेक्ट को अपनी फिल्म में एक मसाले की तरह इस्तेमाल करते हैं, जहाँ रेप एज अ सेंसिटिव इशू कम और ऑडियंस को अट्रैक्ट करने के लिए एक जरिया ज्यादा नजर आता है। क्या बॉलीवुड की फिल्म्स हो गई है सेक्सुअली प्रोवोकेटिव? Are the films creating a bad image of women? Let's find out on Party Sharti with Page 3 and Bollywood expert Simi Chandok. Hello and welcome to the show, Simi. Hi, Megha. इंडिया में आजकल रेप जैसे इंसिडेंट्स हो रहे हैं, तो डू यू थिंक बॉलीवुड इज समवेयर रिस्पॉन्सिबल फॉर इन्फ्लुएंसिंग द यूथ? डेफिनेटली आई थिंक बिकॉज बॉलीवुड जो है कहीं पे लोग उन्हें आइडलाइज करते हैं, जो हीरोज़ हैं या जो मूवीज़ वो देखते हैं, तो ऑब्वियसली दे लुक अप टू ऑल दिस। तो बॉलीवुड डेफिनेटली हैज़ अ बिग रोल टू प्ले इन इट एंड वो हमारे माइंडसेट को इन्फ्लुएंस करते हैं। एंड हम जो भी वहाँ देखते हैं, कई बार जो हकीकत दिखाते हैं या जो हमें फैंटेसीज दिखाते हैं, जो औरतों को जैसे पोर्ट्रे किया जाता है बॉलीवुड में, तो वहीं से हमारा जो यूथ है इंडिया का, वहाँ से इन्फ्लुएंस होता है। सो बॉलीवुड डज़ हैव अ रोल टू प्ले इन इट। एंड आज जैसे हम औरतों को बाहर ट्रीट करते हैं, वो हम बॉलीवुड से अक्सर सीखते हैं, बिकॉज हम ये भूल जाते हैं कि इंडिया की कितनी पॉपुलेशन अनपढ़ है, अनएजुकेटेड है, इलिटरेट है, जो मूवीज़ से बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस हो जाती है। एंड अगर हम अपने हीरोज़ को भी देखते हैं, वो किस तरह अपने हीरोइंस को ट्रीट करते हैं मूवीज़ में, इट डज़ मेक अ डिफरेंस। अगर आमिर खान है, वो माधुरी दीक्षित को कहीं पर रेप करने की कोशिश करते हैं टू वू हर, या अगर हम रियल लाइफ में भी देखते हैं
तो कितने सारे रूमर सुने हैं कि कटरीना कैफ को कहीं पे सलमान खान ने थप्पड़ मारने की कोशिश की एट अ कॉफ़ी शॉप, या उन्हें कहीं पर किसी टीवी शो पर उन्होंने इंसल्ट करने की कोशिश की। तो ये जो वायलेंस है जो हमारी इतनी सुपर हीरोइंस अपने ऊपर होते हुए एक्सेप्ट करती हैं, या फिर वो जो कि जिस तरह के रोल्स करती हैं, जिस तरह के गंदे आइटम सॉन्ग्स वो एक्सेप्ट करती हैं, एंड फॉर व्हाट दे आर ऑलरेडी रिच टू अर्न सम मोर मनी, एंड जाके वो शादियों पे नंगे नाच करती हैं ताकि वो 50 करोड़ से 100 करोड़ की बन जाएं। उन्हें कोई डायरेक्टर या फिल्म मेकर फोर्स नहीं कर रहा है कि आप इस तरह के गंदे रोल्स करो या गंदे गाने करो या गंदे नाच नाचो। वो खुद मांगती हैं ऐसे गाने। जब वो गाने उन्हें नहीं दिए जाते हैं तो वो जिद करके बोलती हैं कि मुझे ये गाने दो, एंड दे आर डूइंग इट ओनली फॉर मनी। क्योंकि एक अगर आइटम सॉन्ग उन्हें मिलता है तो उसके आगे फिर उन्हें शादी के लिए परफॉर्मेंसेस मिलते हैं, उन्हें स्टेज शोज मिलते हैं जहाँ से उन्हें हज़ारों करोड़ मिलते हैं 2-3 सालों में। सो दे आर डूइंग इट फॉर मनी, दे आर रेडी टू बिकम सेक्स ऑब्जेक्ट्स। तो ये गंदगी हमारी हीरोइंस भी फैला रही हैं। सो यू कैन नॉट जस्ट ब्लेम द फिल्म मेकर और द हीरो, एंड आई थिंक हमारी हीरोइंस को कहीं पे मॉरली रिस्पॉन्सिबल फील करना चाहिए। एंड इट्स नॉट जस्ट द मेल पीपल फ्रॉम द इंडस्ट्री, इट्स ऑल्सो आवर हीरोइंस who are responsible for this dirt that is being spread out, and they're influencing the poor uneducated class of our country. Also, the male heroes these days, the kind of roles they play where they try to, be a little more macho and all of that and do their dirty deeds with women basically. How do you see that affecting the youth? बिल्कुल, I don't think it's the male heroes that do these kind of roles these days. I think शुरू से ही ऐसे होता गया है। हमने राजेश खन्ना को भी देखा है in the past, वो कभी ट्रक ड्राइवर बनते थे and he used to visit prostitutes and whatever. जैसे कि शाहरुख खान अब वो माइक्रो ब्लॉगिंग साइट्स पर कह रहे थे कि मुझे बहुत बुरा लग रहा है इस लड़की के लिए, एंड मुझे बहुत बुरा लग रहा है कि इस मेरी कंट्री में ऐसा हुआ है और मैं कुछ कर नहीं पाया, एंड इतनी सिंपैथी जता रहे थे। एंड आई एम श्योर इट्स जेन्युइन, पर वो भूल गए कि उन्होंने एक मूवी की थी डर, एंड उसमें उन्होंने एक बहुत ही नेगेटिव रोल निभाया था। एंड वो खुद जूही चावला के साथ उस मूवी में क्या कर रहे थे, he was obsessed with her, he was supposedly in love with her, and he wanted to kill her, he wanted to love her, and he was stalking her, and that was the movie that completely made him a superstar. And Aamir Khan had refused that role, and that's how that role went to Shah Rukh Khan, and he became a big star with that. And what was he exactly doing in that movie? It was the same thing. तो खुद जब ये किरदार निभाते हैं तब तो ये सुपरस्टार बन जाते हैं, बट जब ये रियल लाइफ में होता है, शायद कहीं पर कितने लोग इस रोल से इन्फ्लुएंस हुए हों बिकॉज शाहरुख खान ने ये रोल किया है। तो जब ये खुद पैसे के लिए या शोहरत के लिए ये रोल करते हैं तब इन्हें कुछ बुरा नहीं लगता है, लेकिन रियल लाइफ में जब कोई किसी लड़की के साथ ये करता है तब इन्हें बहुत बुरा लगता है। लाइकवाइज अगर गजनी में देखते हैं तो ऑफकोर्स वहाँ पे आमिर खान ने हीरो बनकर बदला लिया, बट उसमें इन्होंने क्या दिखाया कि आसिन जो हीरोइन होती है उनके साथ क्या होता है। तो जब ये पैसे के लिए, फेम के लिए, अवार्ड्स के लिए ये सब करते हैं, देन इट्स ओके, इट्स ओनली अ मूवी, इट्स रियल लाइफ। बट रियल लाइफ में जब ये होता है तब इन्हें बहुत बुरा लगता है, तब ये बहुत मॉरलिस्टिक हो जाते हैं। देन इट्स ऑल अबाउट सत्यमेव जयते, बट अदरवाइज इन मूवीज एवरीथिंग इज ओके। इवन इन डर्टी पिक्चर, ऑफ कोर्स जो हमें स्टोरी सुना रहा होता है अबाउट विद्या बालन, he by then has fallen in love with her, but otherwise he hates her, he does not like her. और सारे आदमी who come into her life, the life of Silk Smita supposedly, they all treat her so badly because she's supposed to be a sex object. And how do they all treat her? So this is the way they look at a woman. So always the woman is so badly depicted. And the other thing, if you look at real life, जब भी फिल्म स्टार्स ने या फिल्म मेकर्स ने एक औरत को इन रियल लाइफ सेक्सुअली अब्यूज़ किया है, दे हैव गॉटन अवे। अगर हम शाइनी आहूजा को देखते हैं, वी डू नॉट नो रियली व्हाट हैपेंड, एंड वी कैन नॉट मेक एनी मॉरल जजमेंट हियर बिकॉज द लॉ हैज़ टेकन इट्स कोर्स। But he was accused at one point of sexually molesting and hurting his maid, but he got away with it. And there have been other filmmakers and other filmy people who have been accused by starlets and even heroines who came forward saying that they were sexually harassed by producers or directors, and जब भी उन्होंने आवाज़ उठाई उनका करियर वहीं का वहीं अबॉर्ट हो गया, ख़त्म हो गया। So the message going out to the ordinary man is कि आप रेप करो,
आप एक लड़की का फ़ायदा उठाओ, एंड अगर इतने गुड लुकिंग आदमी, इतने पावरफुल आदमी ये सब करके बच सकते हैं तो हम भी बच जाएंगे, बिकॉज ये तो इतनी ऑर्डिनरी लड़कियां हैं, वहाँ पे तो इतनी पावरफुल लड़कियां जो फेमस हैं, जिनके पास प्रेस है, वो भी कुछ नहीं कर पाती हैं। तो वी आर हार्मिंग वेरी वेरी ऑर्डिनरी एंड पुअर गर्ल्स, तो ये हमें कहाँ से हाथ लगा पाएंगी। सो आई थिंक द होल मैसेज गोइंग आउट टू द ऑर्डिनरी पब्लिक इज सच अ रॉन्ग मैसेज कि हम कुछ भी करें लड़कियां नहीं हाथ लगा पाएंगे। वी आर completely powerful as males, and these are ordinary girls and they cannot touch us. So I think the message that Bollywood always sends out is the wrong message.